वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब कुछ भला, और इसका पूरा पूरा क्रेडिट अब हनुमान बेनीवाल को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसआई भर्ती में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जिससे एक धड़ा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। आज हनुमान बेनीवाल की इस जीत का श्रेय किस किस को जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या हनुमान बेनीवाल बनेंगे थालापति राजस्थान के, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर दौड़ गई उन लोगों में जिन्होंने लगातार 2021 से 26 तक इंतजार किया, संघर्ष किया, लगातार लगे रहे, और एक भी दिन मुझे नहीं नजर आ रहा जब से उनके ग्रुप में हम ऐड हुए हैं, लगातार उनकी बातचीत देखते रहते हैं, लगातार संघर्ष देख रहे हैं, और फिर चाहे से वो आर्थिक सहायता हो या फिर मानसिक सहायता, वो लगातार एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। और अब ट्विटर पर सब श्रेय हनुमान बेनीवाल को दे रहे हैं। धन्यवाद से लेकर श्रेय देने तक का ये पूरा सफर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम पूरे भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल को देखें और उस कार्यकाल में हो रहे राजस्थान की पूरी डेवलपमेंट को देखें तो यही समझ में आता है कि राजस्थान के मुद्दों को सबसे ज्यादा किसने उठाया, राजस्थान के मुद्दों को सबसे ज्यादा अंजाम तक किसने पहुंचाया, राजस्थान के पीड़ितों के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ी, राजस्थान के तमाम सारे खराब हो रहे कामों पे सवाल किसने उठाया, ये सारे हिसाब किताब आप करने बैठोगे तो हर हिसाब किताब पर अव्वल नाम हनुमान बेनीवाल का ही आएगा। ऐसा ही भर्ती उन्हीं सारे राजस्थान के मुद्दे और राजस्थान के पीड़ितों का लेखा जोखा था, जिसका बहुत टाइम मिला भाजपा कांग्रेस को उस पर काम करने के लिए। सरकार आने के बहुत दिनों तक उस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया तो पीड़ित पहुंचे हनुमान बेनीवाल के पास, और हनुमान बेनीवाल से इनकी पीड़ा देखी नहीं गई। दिल्ली में जैसे ही पार्लियामेंट खत्म हुआ, हनुमान बेनीवाल बैठ गए धरने पर और काम करा के छोड़ा, रुके नहीं। सबसे लंबा धरना था अभी तक इस पूरी सरकार के कार्यकाल में, और कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रांति जो लाता है वही सबसे बड़ा विपक्ष का काम कर रहा होता है। भले ही जनता ने मैंडेट यहां कांग्रेस को दिया हो, लेकिन क्रांति लाने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया। और जब लीडरशिप ऐसी क्रांतिकारी होती है तो पीछे सारे लड़ाके क्रांतिकारी बन जाते हैं। एसआई भर्ती में जितने भी लोग कर रहे थे अपनी क्रांति, उन सब लोगों ने रुके नहीं, अनवरत चलते रहे, और आखिरकार अब रिजल्ट ये आया है कि एसआई भर्ती रद्द होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से इससे पहले जब फैसला आया था तब ये मामला पूरी तरह से क्रेडिट लेने के बीच में फंस गया था कि रोड़ीलाल मीणा जी और बेनीवाल के बीच में। क्या लगता है अब की बार क्या इसका इकलौता श्रेय बेनीवाल लेकर जाएंगे? देखिए, लड़ाई वही है जो आखिर तक लड़ी जाए। शुरुआत करने में बहुत सारे लोग आगे आए होंगे, लेकिन आखिर तक कौन साथ रहे, लंबे अरसे तक कौन साथ रहे, अंजाम तक कौन साथ रहे, किन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, किन्होंने लगातार लगातार आपके साथ काम वो करते रहे, सवाल वो उठाते रहे, ईडी सीबीआई से वो डरे नहीं, सरकार से सवाल वो पूछते रहे। ये सारा काम किसने किया? फहरिस्त निकाल लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, नाम हनुमान बेनीवाल का ही आएगा। जी, और जिस तरह से अगर हम सोशल मीडिया की देखें तो सोशल मीडिया पर तुलना अब हनुमान बेनीवाल के विजय थालापति से की जा रही है, जिन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो तोड़ा जो लंबे अरसे से चला। देखिए, विजय थालापति की जो जीत है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि ये जीत बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होगी, मोटिवेशन भी होगी, प्रोत्साहन करने वाली भी होगी, और बहुत सारे लोगों के लिए धक्का भी होगा। प्रशांत किशोर जैसे लोग जो 2-3 साल लगातार बिहार में काम किए लेकिन रिजल्ट नहीं मिला,
उनको ये समझ में आएगा कि आज भी भारत की डेमोक्रेसी में 2 साल पुरानी पार्टी, सालों पुरानी पार्टी जो सत्ता में बैठी है, उसको तीसरे नंबर पे ला सकती है। जी। हनुमान बेनीवाल जैसे लोग जो क्रांति पसंद लोग हैं, उन्हें 4 सीटों से सीधा 0 सीट पर ले आए। उन्हें आज भी वो हालांकि पूरी क्रांति कर रहे हैं, उन्हें और ज्यादा मनोबल मिलेगा इस क्रांति को करने से कि भारत की डेमोक्रेसी में ये संभव है। एक तीसरा मोर्चा जो मात्र 2 साल पहले बना, कैसे वो उखाड़ फेंकता है सत्ता को भी और विपक्ष को भी, और बुरी तरह से उखाड़ फेंकता है। समझ में यह आता है, हालांकि लोग कहते हैं कि साउथ में तो फिल्म स्टार्स ही चलते हैं, लेकिन फिल्म स्टार डीएमके एआईडीएमके में नहीं थे क्या? फिल्म स्टार प्लस क्रांतिकारी चलते हैं, सेलिब्रिटी प्लस क्रांतिकारी चलते हैं, और राजस्थान में अच्छे नेता प्लस क्रांतिकारी चलते हैं। तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के चांसेस और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और ऐसा ही भर्ती उसमें मास्टर स्ट्रोक साबित बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विजय थलापति की जीत एक और भी चीज बताती है कि युवा नेतृत्व जो कि एक क्रांति लाने की क्षमता रखता है, जिसके पास विजन होता है, जो पीड़ितों के लिए काम करता है, जो ग्राउंड पे रहता है, जो हवा में नहीं उड़ता, उसे लोग पसंद करके पूरी तरह से सत्ता में लाने के लिए हर संभव जोर लगा देते हैं। और अब ये संभव जोर हनुमान बेनीवाल के लिए भी लग सकता है। राजस्थान में एक नई आशा की किरण खुली है, एक नया सवेरा खुला है, और जो लोग कहते थे कि भारत में अब कुछ तीसरे मोर्चे के लिए जगह नहीं है, उन सब लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एक तरफ आप देखिए, ये 5 राज्यों के चुनाव ने क्या क्या दिया है। सालों से जो लेफ्ट केरल और वेस्ट बंगाल में बैठी हुई थी, उस लेफ्ट का पूरा परचम उखाड़ के फेंक दिया। अब लेफ्ट रहित भारत हो चुका है। वहीं आप तमिलनाडु देखिए, एक नई पार्टी, एक नई एनर्जी को लोग पूरी तरह से बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं। ये सबसे बड़े टेक अवेज है। वहीं एक टेक अवे कांग्रेस के लिए जो बुरा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन का कौन मान रहा है इंडिया गठबंधन को? क्यों टीएमसी कांग्रेस के साथ यहां नहीं लड़ी, हरियाणा में केजरीवाल आपके साथ नहीं लड़े, तो इंडिया गठबंधन है कहाँ, वो नहीं दिख रहा। ये सारी टेकअवेज हैं। हालांकि एक और टेकअवे है जिसपे हम एक और वीडियो में बात करने वाले हैं, केरल का। केरल में जिस तरीके से सीधा और क्लियर मैसेज आलाकमान को दे दिया है, सचिन और शशि ही चलेंगे कांग्रेस में और कोई नहीं चलेगा। इस पर हम विस्तृत रूप से भी चर्चा करेंगे। ये सारे मैसेजेस आए, पर इन सब मैसेजेस के अंदर एक सुखद मैसेज ये है कि अगर आप सोच के बैठे हो सत्ता तो हमारी है, आधिपत्य हमारा है, तो ये घमंड न डीएमके का चलेगा, न टीएमसी का चलेगा। चलेगा तो सिर्फ यही कि उम्मीद जनता की जिससे है, जनता को जिस पर विश्वास है, जनता चाहे जब वो तख्ता पलट कर सकती है। ये आज भी भारत की राजनीति में संभव है। एक बहुत बड़ा उजाला लेकर ये एक चुनाव आए हैं, और ये उजाला एक और बड़ी बात कहता है कि हनुमान बेनीवाल जैसी ताकतें जो पीड़ितों के लिए जमीन पे रह के काम करती है, वो राजस्थान के विजय थलपति बनने में कोई भी देरी नहीं लगेगी उनको। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।